अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असफ़न की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आज की वीडियो जो मैं भाई नुमान वहीद की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ, उनका मसला अगर सुन लेंगे तो आपको बात की समझ आ जाएगी कि इस वीडियो में हमारा काम क्या होगा। उन्होंने मुझे ईमेल की है कि ऐसा है कि मैंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, लेकिन मैंने आगे एक लड़का रखा हुआ है जो किसी भी अगर कोई मसला मसाइल बनता है तो वो जाके उसका मसला देखता है। लेकिन मुझे एक ऐसा रूल चाहिए कि वो लड़का कोई यूज़र को अगर बनाना है या बना तो सके, लेकिन उसमें कोई उसकी प्रोफाइल वगैरह तब्दील ना कर सके या सिर्फ वो सेटिंग्स वगैरह उनकी देख सके। तो ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, ये सिर्फ एक छोटा सा काम है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसको, अगर जब मसलन हमने एडमिनिस्ट्रेटर को राइट्स देनी है कि वो आया क्या कर सकता है, वो अगर यूज़र को रिमूव कर सकता है या नहीं कर सकता, तो हम आज की वीडियो में ये तरीक़ाकार देखेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में मैंने तस्वीर लगाई हुई है, मुल्क पाकिस्तान में सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु की गुस्ताखी पर सज़ाए मौत का कानून बनाया जाए। तो ये हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि ऐसा होना चाहिए। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर या तौहीन करने पर पाकिस्तान में सज़ाए मौत का कानून है, तो इसी तरह सहाबा इकराम के मामले में भी होना चाहिए। तो हम सबसे पहले माइक्रोटिक में लॉगिन होंगे और उसके बाद हम सिस्टम और उसके बाद हम यूज़र, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज़र लिस्ट आ रही है। हमारे पास एक ही है सिस्टम डिफ़ॉल्ट यूज़र जो है वो एडमिन है। तो जैसा कि मैं इसको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर ग्रुप में फुल है, रीड राइट अलाउड एड्रेस। तो मैं आपको एक नया बना के दिखाता हूँ। जैसा कि हम यूज़र 1 की जगह पे यहाँ पर मैं असफ़न लिखता हूँ, और अगर ग्रुप में मैं इसको रीड कर देता हूँ, अगर मैं रीड करता हूँ तो मैं सिर्फ असफ़न के ज़रिए से अगर मैं लॉगिन होता हूँ तो मैं सिर्फ जो तमाम के तमाम यूज़र हैं, जो भी बैठा हुआ है, उसको कितना वक्त हो चुका है, उसने कितनी डाउनलोडिंग कर ली है या कितने यूज़र लॉगिन है, मैं उनको सिर्फ देख सकता हूँ। मैं उनमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अगर मैं राइट पे कर देता हूँ तो मैं कोई नया यूज़र बना सकता हूँ, उस किसी यूज़र को रिमूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने सिस्टम में कोई तब्दीली करनी है, मसलन मैंने कोई स्क्रिप्ट लगानी है या मैंने कोई और काम करना है, तो मैं वो नहीं कर सकता। और हम इसको रीड पे करते हैं और यहाँ पर पासवर्ड मैं कोई भी लिखता हूँ, 1 2 3 4 लिख देता हूँ, कन्फर्म 1 2 3 4। और अगर मैंने यहाँ पर उसको कोई एड्रेस देना है, जैसे कि वो इसी एड्रेस के थ्रू बस लॉगिन हो सके, मैं वो एड्रेस भी दे सकता हूँ। तो अगर मैंने कमेंट करनी है कि मैंने ये यूज़र नेम पासवर्ड किसको बना के दिया है, कॉपी करना है, रिमूव करना है, जो भी है, ये सब की बातों की आपको समझ है, तो मैं इनको अप्लाई कर देता हूँ, ओके करता हूँ। और अब हम इस यूज़र को चेक करेंगे कि ये आया, ये कैसे काम कर रहा है। इसको क्लोज़ करते हैं और इसके बाद अब हम दोबारा लॉगिन होते हैं, यहाँ पर असफ़न, और इसको पासवर्ड को 1 2 3 4 दिया था हमने, कनेक्ट करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, अगर मैं एडमिन को रिमूव अब करना चाह रहा हूँ तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो है मैं उसको देख सकता हूँ। लेकिन मैं पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, लेकिन मैं उसको मुकम्मल तौर पे उसकी मैं कुछ तब्दीली नहीं कर सकता। जैसा कि मैं अब लैन वैन जो भी है मैं देख सकता हूँ, DHCP सर्वर को भी मैं देख सकता हूँ, लेकिन मैं उनमें से किसी को तब्दील नहीं कर सकता। ये देखें, मैं अगर किसी को रिमूव करना चाहूँ तो मैं उसको रिमूव नहीं कर सकता। तो ये था आज का हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल। अगर इसी तरह हमने किसी को एडमिनिस्ट्रेटर के उसके राइट्स तब्दील करने हैं, उसके हकूक़ तब्दील करने हैं, तो हम इस तरह कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय से मुझे असफ़रनामा पर ज़रूर आगाह फरमाएँ। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।